हेलो दोस्तों, मैं सोनू आप सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th का रसायन विज्ञान का चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर भी कीजिएगा और लाइक करके ही जाइएगा अंत अंत तक। ठीक है जी, चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 1। दोस्तों प्रश्न संख्या 1 देखने से पहले आपको मैं बता दूं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कम मत लीजिएगा, क्योंकि इसका भी वेटेज ही 40 नंबर का होता है। इसमें आपको साइंस में 80 क्वेश्चन दिए जाते हैं, जिसमें से आपको केवल मात्र 40 क्वेश्चन को ही बनाना होता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का दोनों का वेटेज 40-40 नंबर का होता है और 20 नंबर जो आपके एग्जाम प्रैक्टिकल कराया जाता है स्कूल द्वारा। ठीक है जी, आप समझ गए संक्षिप्त में कि साइंस में क्या पूछता है। तो उसका हम लोग एक भाग देखेंगे, केमिस्ट्री देख रहे हैं अभी, उसके बाद हम लोग देखेंगे फिजिक्स, उसके बाद बायो देखेंगे। टोटली कंप्लीट तैयारी यहाँ से होगा। आप निश्चिंत होकर आप मुझे फॉलो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, इसलिए कि आपको नंबर अच्छा लाना है एग्जाम में। इसलिए चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 1। क्वेश्चन है रासायनिक अभिक्रिया में किसका परिवर्तन होता है। तो यहाँ ऑप्शन देखेंगे आप, किसका परिवर्तन होता है जी? परमाणु का परिवर्तन होता है। आप बोलिएगा परमाणु का परिवर्तन तो नहीं होता है, तो काट दिए। अणु का परिवर्तन नहीं होता है। रासायनिक बंधन का परिवर्तन होता है, ना तत्व का भी परिवर्तन नहीं होता है। समझ गए? रासायनिक बंधन का केमिकल बॉन्ड का परिवर्तन होता है। ठीक है जी, इसको बोलते हैं केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है जी, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 2। आपको 2, 3 दोनों दिखाई दे रहे होंगे। आप पहले ऑप्शन को लगाइए, आप सही लगा पाते हैं या नहीं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। क्वेश्चन है, यहाँ देखिए एफी, यहाँ एक बार इसको हम आपको हाईलाइट कर देते हैं। ठीक है जी, पिंक कलर कर देते हैं। देखिए प्रश्न संख्या FeCuSO4 FeSO4 प्लस Cu अभिक्रिया किस प्रकार की है। पूछ रहा है कि अभिक्रिया जो है किस प्रकार का अभिक्रिया है। संयोजन अभिक्रिया है या क्या है जी, अपघटन अभिक्रिया है या विस्थापन अभिक्रिया या द्विविस्थापन अभिक्रिया है। तो इसमें देखिए आप कैसे समझिए कौन सा अभिक्रिया क्या है। जब संयोजन अभिक्रिया जो होता है कि एक तत्व बहुत सारे तत्व यानी कि एक से अधिक तत्व मिल के क्या बनाया जी, एक तत्व का निर्माण करे। जैसे आपको मैं समझाने के लिए बता दूं कि देखिए इसको हटाते हैं, यहाँ समझाने के लिए आपको बताता हूँ। देखिए आराम से पढ़ेंगे, समझते हुए पढ़ेंगे। ठीक है जी, संयोजन अभिक्रिया क्या है कि एक बहुत सारे तत्व जैसे मान लीजिए कि इस तत्व हुआ, ये तत्व हुआ, ये तत्व हुआ, बहुत सारे तत्व मिलकर एक बड़ा तत्व बना दे, तो इसको बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। समझ गए? अब देखिए अपघटन अभिक्रिया क्या है। यह एक तत्व बड़ा सा तत्व है, या टूट जाए, छोटे छोटे तत्वों में टूट जाए, तो इससे बोलते हैं अपघटन अभिक्रिया। अब विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, यह होता है क्रियाशीलता समूह पर आधारित, जो अधिक क्रियाशील होता है कम क्रियाशील वाले तत्व को विस्थापित कर देता है। जैसे यहाँ देखिएगा, यहाँ क्या हुआ, Fe ज़्यादा क्रियाशील है तो Cu को यहाँ से बाहर निकाल के फेंक दिया। यहाँ देखिए FeSO के साथ अभिक्रिया कर लिया, यानी कि Fe प्लस CuSO4 कॉपर सल्फेट बोलते हैं और Fe को फेरस बोलते हैं, यानी कि आयरन है। तो यह क्या हुआ जी, कॉपर से ज़्यादा क्रियाशील है। ठीक है, या क्या हुआ, ऑप्शन यहाँ देख सकते हैं कि ऑप्शन सी क्या हुआ, विस्थापन अभिक्रिया, यानी कि Cu को विस्थापित कर दिया। द्विविस्थापित आगे जैसे प्रश्नों मिलेंगे वैसे बताते चलूंगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो आपको भी लगेगा सर एक ही क्वेश्चन में बहुत सारा समय ले लिए। ठीक है, चलते अगला प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 3 है, 3 और 4 आपको दिख रहे होंगे। या देखिए क्वेश्चन है CaO प्लस H2O, यहाँ देखिए यहाँ CaO प्लस H2O CaOH का होल ट्वाइस, इसको बोलते हैं, अगर ऐसे लिखा हो CaOH का होल ट्वाइस बोलते हैं। ठीक है जी, आप इसको क्या पढ़िएगा, यह जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, यह जो है कैल्शियम ऑक्साइड है, यह H2O माने जल है। ठीक है जी,
अभिक्रिया में कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होती है? तो आप देखे होंगे गांव घर में जब चूना को लाया जाता है बड़े नाद में पानी में डाल दिया जाता है तो उसके साथ देखिएगा कि हीट उत्पन्न होता है। तो हीट यानी कि ऊष्मा उत्पन्न होता है। तो यहाँ ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ऊष्मा ऊर्जा निकलता है। ठीक है जी, आप समझ गए। ठीक है, आप इसका नाम भी नोट कर लीजिएगा कि आप CaO को कली चूना भी बोलते हैं। ठीक है जी, कली चूना या कैल्शियम ऑक्साइड। OH को जल बोलते हैं, क्या बोलते हैं जी? OH नहीं, H2O को जल बोलते हैं और CaOH का होल ट्वाइस को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। समझ गए। अगला प्रश्न संख्या 4 पर चलते हैं। 4 है 2KCiO3 एरो है 2KCl प्लस 3O2, इस अभिक्रिया में कौन सा उत्प्रेरक प्रयोग होता है? तो इसमें आप समझ गए, ऐसे उत्प्रेरक का चिन्ह पता है कैसे देते हैं? जैसे 2KCiO3 एरो 2KCl प्लस 3O2, इसमें उत्प्रेरक पता है क्या होता है? उत्प्रेरक किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को तेज या धीमा करता है। ठीक है, तेज या धीमा करता है। तो उत्प्रेरक का काम इसमें करता है MnO2। समझ गए, MnO2। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत यहाँ तक? क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। उत्प्रेरक आप समझ गए। उत्प्रेरक क्या होता है जी? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को तेज या धीमा करने की जिसमें क्षमता होती है उसको उत्प्रेरक बोलते हैं। जैसे विवाह शादी में अगुआ का जो रोल होता है किसी भी संबंध को जुड़ाने में, उस जैसे वैसा ही काम करता है उत्प्रेरक। अगला प्रश्न देखते हैं 5 नंबर प्रश्न देखेंगे हम लोग। 5 नंबर, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलन क्यों किया जाता है? रासायनिक अभिक्रिया का संतुलन क्यों किया जाता है जी? इसमें ऑप्शन है ए सौंदर्य बढ़ाने के लिए। क्या भाई इसको सौंदर्यीकरण करते हैं? नहीं करते हैं। द्रव्यमान संरक्षण हेतु, ऑप्शन बी है द्रव्यमान संरक्षण हेतु। तीसरा है ऑप्शन सी समीकरण छोटा करने हेतु। चौथा है गैस उत्पन्न कराने हेतु। तो भाई साहब इसमें न सौंदर्यीकरण के लिए करते हैं, ना ही इसमें समीकरण को छोटा करने के लिए किए जाते हैं, ना गैस को उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। द्रव्यमान संरक्षण हेतु द्रव्यमान का संरक्षण किया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि रासायनिक अभिक्रिया का संतुलन क्यों किया जाता है? द्रव्यमान को संरक्षण करने हेतु किया जाता है। ऑप्शन बी क्या हुआ जी? सही हुआ। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 है 2H2 प्लस O2 प्लस 2H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो इसमें देखिए, अभी आपको मैंने बताया कि एक छोटा छोटा तत्व मिलके एक से अधिक, 2 या 2 से अधिक भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। तो इसमें 2 ही दिया है तो कोई बात नहीं, 2 ही मान लेते हैं। 2 तत्व मिल के क्या बना रहे हैं जी? एक बड़ा सा तत्व बना रहे हैं। क्या? H2O, एक बड़ा तत्व बना दिए। तो अभी बताया तो कौन सा अभिक्रिया हो गया जी? 2 तत्व मिलकर एक बड़ा तत्व बना रहा है। तो इसमें यहाँ संयोजन अभिक्रिया नहीं हो गया जी। लॉजिक लगाओ, आंसर पाओ। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अभी अपघटन आपको बता दें, द्वितीय विस्थापन बता दिए, विस्थापन बता दिए और द्वितीय विस्थापन बताना मुझे बाकी है, मुझे याद है। ठीक है जी, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 7, PbNO3 का होल ट्वाइस क्या है जी? PbNO3 होल ट्वाइस एरो है PbO और PbO, यहाँ देखिए PbO प्लस NO2 प्लस O2 किस प्रकार की अभिक्रिया है? किस प्रकार की अभिक्रिया? अभी मैंने बताया आपको कि एक बड़ा सा तत्व टूट जाए छोटे छोटे तत्वों में तो क्या होगा जी? यह हो गया अपघटन अभिक्रिया। अपघटन अभिक्रिया, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आपको लॉजिक लगाना है और आंसर पाना है। अभी याद कीजिए कि छोटे छोटे तत्व मिलकर बड़े तत्व बनाए तो संयोजन, एक बड़ा तत्व मिलकर छोटे छोटे तत्वों में टूट जाए तो हुआ अपघटन। ठीक है जी, और एक तत्व दूसरे तत्व को विस्थापित कर दे अगर तो क्या हुआ? विस्थापन अभिक्रिया हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं, 8 नंबर प्रश्न। भाई साहब इतना बोलते बोलते मैं थक जाता हूँ, दिन भर पढ़ाता हूँ। ठीक है, इसके लिए चिंता नहीं करना। आपके लिए थोड़ा सा सोचे कि YouTube पे भी आके आपको थोड़ा सा ज्ञान दिया जाए कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से प्रश्न इंपॉर्टेंट है, किस तरह का प्रश्न पूछे जाते हैं और कैसा प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है जी, अगला प्रश्न देखते हैं। 8 नंबर प्रश्न संख्या, A
एफी प्लस, अच्छा एफी का मतलब क्या बताएं जी आपको हम, एफी का मतलब क्या होता है, फेरस, याद कीजिए फेरस, फेरस मतलब होता है लोहा, लोहा, लोहा इंग्लिश में आयरन बोलते हैं बाबू, आयरन बोलते हैं। एफी का संयोग यानी कि अभिक्रिया हो रहा है एस के साथ, तो क्या बनेगा, एफी एस, एफी एस। इस प्रकार की, किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो अभी हम बताएं कि यह क्या हुआ जी, संयोजन अभिक्रिया, दो तत्व मिलकर एक तत्व का निर्माण कर रहे हैं, तो क्या हुआ जी, संयोजन अभिक्रिया, ऑप्शन सी सही हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं, FeSO4, FeSO4 का नाम कौन बताएगा, ऑप्शन इसमें पता है कहाँ दिया है जी, ऑप्शन दिया है नीचे देखिएगा, यहाँ देखिएगा ऑप्शन दिया होगा, यहाँ यहाँ दिख रहा होगा ऑप्शन, तो ऑप्शन यहाँ देखिएगा, यहाँ पेज थोड़ा सा इधर उधर हो गया, लगाने में थोड़ी सी दिक्कत हो गई है, बोलूँगा जो स्टाफ लगाता है उसको सही लगाने के लिए। FeSO4 का रंग गर्म करने पर हरा से किस में बदल जाता है, अगर FeSO4 जो हरा होता है, याद कीजिएगा फेरस सल्फेट है, क्या जी, फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट, क्या हुआ, फेरस सल्फेट। तो इस यह क्या होता है, किस कलर का होता है, फेरस सल्फेट होता है हरा कलर का, हरा कलर का होता है। अगर उसको गर्म करें तो किस में बदल जाएगा थी, तो काला कलर में बदल जाएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, समझ गए। अगला प्रश्न ले चलते हैं, आपको समीकरण भी लिख के दिखाएंगे बदलता क्यों है, कैसे बदलता है, ठीक है। अभी थोड़ा सा टेलर है बाबू, फिल्म अभी बाकी है। चलिए 10 नंबर प्रश्न देखते हैं, Zn प्लस H2SO4, H2SO4 का नाम कौन बताएगा, H2SO4 का नाम कौन बताएगा, कमेंट बॉक्स में बताओ, कमेंट बॉक्स में आंसर बताओ कि H2SO4, H2SO4 का केमिकल नेम क्या है। अगर हम क्या करते हैं जी, Zn प्लस H2SO4 है एरो, ZnSO4 का नाम हुआ जिंक सल्फेट, क्या हुआ जी, जिंक सल्फेट। इंग्लिश नहीं लिखते कि कहीं हो सकता है कि इंग्लिश समझने में दिक्कत हो, तो इसलिए, क्योंकि 10th क्लास के बच्चों के एग्जाम में इंग्लिश को नॉन कंपल्सरी बनाया गया, उसका नंबर ऐड नहीं होता है, इसलिए मैं इंग्लिश का कम यूज करता हूँ, ठीक है। यहाँ ZnSO4 प्लस H2 किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो इसमें देखिए क्या होता है जी, 10 नंबर प्रश्न में इसमें विस्थापन अभिक्रिया है, कैसे विस्थापन अभिक्रिया है, इसमें Zn क्या किया, Zn के साथ H2SO4 जुड़ा और क्या हुआ, H2 का विस्थापन, हाइड्रोजन गैस का विस्थापन हुआ, इसलिए विस्थापन अभिक्रिया है। यू गॉट माय पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 10 ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 11, 11 और 12 एक ही बार देखेंगे, निपटाएंगे इसको। 11 क्या है जी, जल्दी जल्दी निपटाते हैं। किसी अभिक्रिया में ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, किसी अभिक्रिया में ऊर्जा को उत्सर्जन होता है, उसे क्या कहते हैं, तो उसको क्या उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं, या उष्मा क्षेपी कहते हैं, या फोटोकेमिकल कहते हैं, या इलेक्ट्रोलाइट अभिक्रिया कहते हैं। तो कौन सा अभिक्रिया है जिसमें ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, तो ऊर्जा का उत्सर्जन उष्मा क्षेपी अभिक्रिया में होता है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी हुआ, समझ गए, ऑप्शन बी, या इसमें कोई भी आंसर नहीं हुआ, इसको मिटा दिए, ऑप्शन बी हुआ, ठीक है जी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं 12 नंबर, विद्युत अपघटन किसका उदाहरण है। अच्छा एक बार बताते हैं आपको, उष्मा शोषी क्या, उष्मा क्षेपी क्या है, कौन जानता है जी, जो बताएगा उसका नाम, जो बताएगा उसका नाम, उसका नाम लिया जाएगा अगले वीडियो में, अगले वीडियो में उसका नाम लिया जाएगा, ठीक है। उष्माक्षेपी अभिक्रिया, उष्माशोषी अभिक्रिया क्या है, कमेंट बॉक्स में बताएं। अगला प्रश्न देखते हैं 12 नंबर, विद्युत अपघटन किसका उदाहरण है,
तो विद्युत अपघटन, इसमें आंसर छिपा ही है कि अपघटन यानी कि अपघटन का उदाहरण है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 13। रासायनिक समीकरण के दोनों तरफ किसका संरक्षण होता है? अब देखिए बढ़िया क्वेश्चन आ गया। रासायनिक, यहाँ देखिए हाईलाइट करते हैं क्वेश्चन को। रासायनिक समीकरण के दोनों तरफ किसका संरक्षण होता है? ऑप्शन ए ऊर्जा का, ऑप्शन बी परमाणु का, ऑप्शन सी अणु का, ऑप्शन डी रासायनिक बंधन का। तो इसमें क्या होगा जी? 13 का अभी बताए हैं पीछे आपको क्वेश्चन नंबर इसमें क्या होता है जी? किसका संरक्षण होता है? तो परमाणु का होता है। यस, परमाणु का संरक्षण होता है, दोनों तरफ परमाणु का संरक्षण होता है। अगला प्रश्न देखते हैं 14 नंबर। बढ़िया प्रश्न है भाई। प्रश्न संख्या 14 यहाँ देखेंगे, BaCl2 प्लस Na2SO4, एरो है BaSO4 प्लस 2NaCl। NaCl मतलब होता है साधारण नमक, इसका केमिकल नेम क्या होता है? केमिकल नेम क्या होता है, कोई बताएगा? केमिकल नेम क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। क्या होता है जी? सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, ठीक है जी, सोडियम क्लोराइड याद रखेंगे। तो इसमें होता क्या है? प्रश्न में पूछा है कि किस प्रकार का अभिक्रिया है। तो अभिक्रिया जो है 14 नंबर, यहाँ देखिए अभी आपको मैंने बताया विस्थापन अभिक्रिया बता दिया, अपघटन बता दिया, संयोजन बता दिया है। तो एक ही ना बचा जी, इसमें दोनों का विस्थापन हो रहा है। जैसे देखिए Ba के साथ क्या हुआ? SO4 का निर्माण हो गया। अब देखिए Na के साथ Cl आ गया, इसको यह दिया, उसको वह दिया, दोनों क्या हुए? इधर से भी दिया, उधर से भी दिया, तो यानी देन लेन दोनों तरफ से हुई है। तो क्या हुआ? द्विविस्थापन, दोनों तरफ से विस्थापन हुआ है। तो इसलिए आंसर ए इज द करेक्ट आंसर। आप समझ गए? थोड़ा सा टाइम लेकर पढ़ा रहा हूँ कि मुझे थोड़ा सा ऐसे लिखने में आदत नहीं है, मैं बोर्ड पे पढ़ाता हूँ, थोड़ा सा तकलीफ की वजह से आपको मैं लिख के बैठ के पढ़ा रहा हूँ। इसके लिए घबराने की बात नहीं है, मैं बोर्ड पे फिर आऊँगा लौट के। क्वेश्चन नंबर 15। किसी धातु की सतह पर समय के साथ हरा आवरण बनने की क्रिया क्या कहलाती है? तो कहलाती है दहन, कहलाती है तो दहन नहीं कहलाता है। उपचयन कहलाता है? नहीं। अपघटन कहलाता है? नहीं। अपघटन ऑक्सीकरण, जंग लगने की एक प्रक्रिया है। क्या है? जंग लगने की एक प्रक्रिया है। कैसे? जब आप दिखता है हरा रंग किस पे होता है? तांबा पे। तांबा देखे हैं? तांबा घर में होगा, तांबा का बर्तन, उस पे देखिएगा हरा रंग का आवरण, उस पर मतलब हरा रंग आ जाता है आवरण पे, उसको ही बोलते हैं जंग लगना। तांबा में जब जंग लगता है तो हरा रंग का होता है, जब लोहे में जंग लगता है तो लाल भूरे रंग का होता है। ठीक है, तो ये भी पूछता है प्रश्न कि जब लोहे में जंग लगता है तो उसका कलर क्या होता है? तो याद रखिएगा लाल भूरे रंग का, और जब तांबा में जब जंग पकड़ता है तो कौन सा कलर होता है? हरा रंग का होता है। अगला प्रश्न देखते हैं 16 नंबर। H2 प्लस Cl2 एरो 2HCl किस प्रकार की अभिक्रिया है? तभी मैंने आपको बताया कि एक बहुत सारे तत्व मिल के, दो या दो से अधिक तत्व मिल के एक बड़े तत्व का निर्माण करे तो कौन सा? संयोजन हुआ। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 17 है Fe2O3 प्लस 2Al। Al का मतलब होता है एल्युमिनिया। ठीक है जी, Fe का मतलब फेरस, O3 आप याद कीजिएगा Fe2O3 क्या होता है, आप इसको भी कमेंट बॉक्स में बताइए, उसके बाद मैं अगले वीडियो में बताऊंगा पक्का। 2Fe प्लस Al2O3 किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो आपको इसमें जानना है कि यह अभिक्रिया किस प्रकार का है। तो देखिए यहाँ
Al के साथ यहाँ देखिएगा, यहाँ उल्टा थोड़ा सा दिया है, इसको होना चाहिए यहाँ या इसको होना चाहिए यहाँ, कोई बात नहीं। प्लस में अगर 2+3 जोड़ें या 3+2 जोड़ें, आंसर तो दोनों का 5 ही ना आएगा जी, आंसर दोनों का 5 ही आएगा। तो कोई बात नहीं, यहाँ देखिए, यहाँ इसको हटा देते हैं। जब यहाँ देखिए, अब Fe के साथ Fe को विस्थापित किया Al ने, यानी कि एल्यूमिनियम जो है कॉपर Fe से ज़्यादा क्रियाशील है, इसलिए ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया किया और Fe को यहाँ से विस्थापित करके बाहर निकाल दिया। तो क्या बना जी, यह एक को विस्थापित किया है तो विस्थापन अभिक्रिया हुआ, ऑप्शन बी। लॉजिक लगाओ, आंसर पाओ। अगला प्रश्न देखते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया की गति बढ़ाने वाले पदार्थ कहलाते हैं। अभी मैंने शुरू में, आप ध्यान से अगर वीडियो सुन रहे हैं, मेरे वीडियो को कम से कम देख नहीं रहे, सुन भी रहे हैं, तो आपको पता होगा कि मैंने आपको बताया कि अभिक्रिया की गति को बढ़ाता है या कम करता है तो वह क्या कहलाता है, उत्प्रेरक कहलाता है। ये बताया ना आपको जी। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की गति बढ़ाने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, तो वह होता है उत्प्रेरक। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, 19 नंबर। आज बीसी प्रश्न करेंगे। क्वेश्चन है CO2 + CaOH का होल ट्वाइस। अभी मैंने आपको बताया कि इसका नाम क्या है, इसका नाम भी कमेंट बॉक्स में बताएं आप। CaOH का होल ट्वाइस का नाम, केमिकल नेम कमेंट बॉक्स में बताएं, ठीक है जी। अगर यह, सिंपल भाषा में समझिए, अगर यह तत्व, यह यौगिक इससे CO2 से अभिक्रिया करता है तो CaO3 बनाता है, CO3 बनाता है और जल बनाता है। में बनने वाले CaCO3 क्या है, तो CO3 क्या गैस है? नहीं। द्रव है? नहीं। विलायक है? नहीं। अवक्षेप है। समझ गए? अवक्षेप है। CaCO3 पता है क्या? CaCO3 जो है, इसका नाम होता है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है जी। आप समझिए, कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको याद रखिएगा। CaCO3 याद कर लीजिएगा, कैल्शियम का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं, 20 नंबर। Zn + CuSO4। CuSO4 को मैंने बताया कि कॉपर सल्फेट है और जिंक के साथ अभिक्रिया करेगा तो जिंक सल्फेट बनाएगा, अब प्लस क्या बनाएगा, CO को विस्थापित कर देगा। में Zn क्या है? Zn क्या होगा जी इसमें? Zn एक ऑक्सीकारक है, ऑक्सीकरण है, ऑक्सीकरण, समझ गए? ऑक्सीकरण है। आपको मैं बताऊंगा 20 नंबर को बढ़िया से और एक वीडियो में, ठीक है जी। आज यहीं तक रखते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग। आप यहाँ तक धैर्य बनाकर देखें, आपको अच्छा लगा है इसलिए यहाँ तक देख पाए हैं, तो आप देखे हैं तो चैनल को, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और अपने मित्र साथी के पास शेयर जरूर कीजिएगा। और फिर से थैंक यू सो मच।